आपने सुना होगा दालचीनी यानी सिनेमन स्टिक। जब आप बेकिंग करते हैं, कुकिंग करते हैं, उसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। साथ ही साथ आजकल तो उसके फ्रेगरेंस की कैंडल भी कमाल ही करती है। लेकिन कभी आपने जाना कि इस सिनेमन से, दालचीनी से आप अपना भाग्योदय कैसे कर सकते हैं? जुड़े रहिए। हाय एवरीवन, दिस इज जया करमचंदानी और आज आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार अनूठा कॉन्वर्सेशन शेयर करने वाली हूँ। दालचीनी सिनेमन स्टिक। अब ये हर घर में होती है, हर रसोई में, हर किचन में होती है। लेकिन इसका यूज़ आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए कैसे करें, आपको सक्सेस कैसे मिले, इसी विषय में बात करने वाली हूँ। इससे पहले शेयर करूँ, जुड़ जाएं हमारे इस परिवार के साथ, हिट द बेल आइकॉन और सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे इस परिवार को, ताकि हर हफ्ते ये एपिसोड्स आप तक पहुँचते रहें। अब दालचीनी का टुकड़ा, सबसे बड़ी चीज़। अगर आपका गला ख़राब है, नाउ अगेन मैं डॉक्टर नहीं हूँ, आप अपनी डॉक्टर की सलाह ज़रूर मानें, पर ओवरऑल गला ख़राब है, मौसम बदल रहा है, तो दालचीनी का पाउडर थोड़े से शहद में डालकर जब आप सुबह लेते हैं, थोड़े कुनकुने पानी के साथ, और नहीं तो नाश्ते के साथ, या सारे दिन में जब याद आए दिन में 2 बारी लेते हैं, तो आपका गला ख़राब जो होता है या कंजेशन होती है, उसमें बहुत राहत मिलती है। लेकिन जब आप ऐसा करते हैं तो उसके साथ आपको और जिस ग्रह की बड़ी आसानी से ब्लेसिंग्स मिल जाती हैं, वो है शनि और मंगल। काम अटक गए हों, शनि, सेहत, एक्सीडेंट्स, तकलीफ़ें, लड़ाई झगड़े, ये सब हो रहे हैं, अननेसेसरी स्ट्रेस, इसको लेने से सेहत के साथ साथ वो ग्रह भी सपोर्ट कर रहे होते हैं। किसी बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट की कॉन्वर्सेशन चल रही हैं, आपको इंटरव्यू में हैं, चाहते हैं आपको वो जॉब मिल जाए, यानी जिस भी चीज़ की बातें आप कर रहे हैं, चाहते हैं कि वो आपके फेवर में हो जाए। तो जब आप बात कर रहे हैं सामने वाले से, अपनी डील आपको क्लोज करानी है, तब दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा मुंह में रखिए और अपनी बातें करिए। जब आप अपना कॉन्वर्सेशन कर लें, इस दालचीनी के टुकड़े को लीजिए, आप ट्रैश में डाल सकते हैं। जब आप मुंह में ये दालचीनी का टुकड़ा रख के कॉन्वर्सेशन करते हैं, तो आपकी फेवर में चीज़ें होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ये बहुत ही मैजिकल रेमेडी बता रही हूँ आपको। हावेवर, अगर आपका इरादा ये है कि सामने वाले को वशीकरण किया जाए, तंत्र किया जाए, देन आई एम सॉरी, ये वर्क नहीं करेगा। ये एक सात्विक रेमेडी है, तो किसी का गलत करने के दृष्टिकोण से ये चीज़ काम नहीं करती। अब दालचीनी का पाउडर, आपके घर के किचन में दालचीनी हो, उसका पाउडर निकाल के जब आप बेकिंग करते हैं तो उसमें यूज़ करते हैं, तो स्वाद तो बहुत अच्छा आता है। लेकिन इसी दालचीनी के पाउडर को जब आप किसी खास दिन स्प्रिंकल करते हैं, तो आपके धन में माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। अब वो कैसे करें? खास तौर पर धनतेरस वाले दिन, धनतेरस वाले दिन रात में अगर आप घर की चौखट पर थोड़ा सा ही दालचीनी का पाउडर स्प्रिंकल कर देते हैं, उसके ऊपर आपका डोर मैट आ जाए कोई बात नहीं, लेकिन उसके ऊपर पैर नहीं करने, तो एकदम दहलीज के कोने पे अगर आप स्प्रिंकल करते हैं रात में यानी जब सूर्य ढल चुका हो, अगली सुबह उसे आप पोंछ दें, निकाल दें, तो इसका मैजिकल रिजल्ट ये होता है, जो घर पर नेगेटिविटी होती है या प्रॉब्लम्स होती हैं, वो दूर हो जाती हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। अब साल में धनतेरस तो एक दिन आता है, आप कहेंगे क्या हम दोबारा नहीं कर सकते क्योंकि अभी दिवाली आने में टाइम है, या दिवाली निकल गई? बिल्कुल कर सकते हैं। अब वो कैसे करें? हर महीने की फुल मून, जब पूर्णिमा हो, उस दिन अगर आप ये थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर अपने घर की दहलीज फ्रंट डोर पर करते हैं, 3 फुल मून यानी आप 3 महीने लगातार, अगर आप भूल गए, आपने एक किया फिर दूसरे में भूल गए, तो आप उसे काउंट नहीं करेंगे, ये लगातार 3 बार करना है। एंड लेडीज़, आप पीरियड्स में भी कर सकती हैं। तो घर की दहलीज पर आप थोड़ा सा स्प्रिंकल करिए जब सूर्य ढल चुका हो। आदतन व्हाट आई डू, आरती करने के बाद शाम की, फिर उसके बाद स्प्रिंकल करती हूँ। इंटेंशन स्प्रिंकल करते समय होती है, इस घर के अंदर हे ईश्वर सिर्फ अच्छी चीज़ें भेजना, इस परिवार को सिर्फ अच्छे लोगों के साथ जोड़ना, इस घर के अंदर आने वाली नकारात्मकता को, नेगेटिविटी को अंदर आने मत देना, इस घर में रहने वाले लोगों पर अपनी कृपा बनाए रखना, वो कभी किसी के आगे हाथ न फैलाएं, इस घर में बीमारी नहीं देना, इस घर में ईगो मत देना,
उनके साथ जुड़ना जो मन से जुड़े, दिखावे वाले लोग ना हो। ऐसी मन में आपकी जो भी इंटेंशंस हो स्प्रिंकल करिए, और साथ में ग्रैटिट्यूड, थैंक यू डिवाइन। अगली सुबह उठ के नहाने के बाद उसे आप पोंछ लीजिए, हटा दीजिए, और जिससे आप पोंछ रहे हैं उसे कचरे में डाल दीजिए। पेपर टॉवल या नैपकिन होता है। अब ऐसा करने से वो जो आपका माइंडसेट है वो ट्रिगर करता है, क्योंकि वास्तु इज़ द लिविंग एनर्जी। जो आप सोचते हैं सबकॉन्शियस में, अगर आपकी नीयत अच्छी होती है, केतु इतना पॉजिटिवली काम करेगा, वो ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट हो जाती है और आपके घर के एनर्जी को वापस एक्टिवेट करती है पॉजिटिविटी में। क्यों कहते हैं जब आप किसी को पानी देते हैं जिस नीयत के साथ, वही उस पर असर जाता है। आजमा के देखिए, अगर आपने गुस्से में पानी दिया, ये व्यक्ति ऐसा है, सुनता नहीं, उसके मन में वही भाव आएगा। और अगर आपने इस भाव से किसी को पानी दिया कि तू ठीक हो जा, तू कितना अच्छा है, यू आर सो लविंग एंड केयरिंग, उस व्यक्ति के मन में ये भाव आएगा कि सामने वाला सोचता है आई एम लविंग एंड केयरिंग। वैसे ही जब आप सबकॉन्शियसली, आपके इरादे अच्छे होते हैं, स्प्रिंकल करते हैं, वही चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होती है। सो दालचीनी सेहत के साथ साथ आपके धन की वृद्धि भी करती है, लेकिन अगर आप सही ढंग से यूज़ करें। एंड हियर इज़ द बोनस टिप। इससे पहले शेयर करूं, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं, क्या आपने अभी तक हमारी इस एक कम्युनिटी को ज्वाइन किया है? अगर नहीं किया है तो यू आर मिसिंग। मेरा इरादा है कि हर घर में हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि उनके अपने कार्मिक वेल्थ नंबर्स कौन से हैं, बगैर एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु की जानकारी के। कैसे अपनी जन्म तिथि से वो खुद जाने कि अपनी लाइफ को एक्टिवेट कैसे करें, कौन से वो वेल्थ नंबर्स हैं, कौन से वेल्थ ब्लॉकर नंबर्स हैं, उस वेल्थ को एक्टिवेट करने वाले कोड कौन से हैं, ये हर व्यक्ति को पता होना चाहिए। और उसे अगर आपने अभी तक नहीं सीखा है तो प्लीज़ सी द लिंक बिलो एंड कम एंड लर्न। ये वो चीज़ है जिसे आप अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं, जिसके लिए फिर आप खुद कहेंगे कि अपॉर्चुनिटीज़ स्वतः आती हैं, स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू इनसाइड द कम्युनिटी। पर अभी बात करते हैं हम बोनस टिप की। दुनिया के किस कोने से आप हमारे साथ जुड़े हैं, लेट मी नो। लेकिन ये वो अचूक उपाय हैं। आप एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, नसीब में यकीन मानते हैं या नहीं, मैजिकल रिजल्ट्स देता है। ये मान लीजिए कि इसको करने से व्यक्ति पर, कहते हैं, वशीकरण या नेगेटिविटी, यंत्र तंत्र मंत्र, नेगेटिव ग्रहों के प्रभाव को भी ये दूर करता है। लेकिन इससे ध्यान से सुनिएगा, करना किस दिन है और कैसे है। हर महीने के आखिरी शनिवार को, द लास्ट सैटरडे ऑफ एवरी मंथ, सूर्य ढलने के बाद, आफ्टर द सनसेट, आप काफ़ी समय से बीमार हैं, आर्थराइटिस है, घुटने में दर्द है, आए दिन चोट लगती है, काम नहीं बनते, कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको ऐसा लगता है घर में नेगेटिविटी बहुत हो गई है, आपको ग्रोथ चाहिए लाइफ में, या लगता है जॉब में यू आर स्टक, बॉस की सपोर्ट नहीं है, या आपकी अपनी आदत हो गई है, सिर्फ आप आजकल शिकायत ही कर रहे हैं हर चीज़ की, आपके घर में लड़ाई झगड़े भर गए हैं, और you feel there is a vacuum inside, you're not connecting with your own soul, you want that prosperity and growth। हर महीने के आखिरी सैटरडे, शनिवार के दिन, सनसेट के बाद, सूर्यास्त के बाद, आप दालचीनी का ये टुकड़ा लीजिए। दालचीनी के इस टुकड़े पर आप येलो रंग का धागा बांधेंगे 7 बार। छोटा सा टुकड़ा लीजिए 1 इंच का, उसके ऊपर 7 बार पीले रंग का धागा बांध दिए। जब आप धागा बांध रहे हैं तो आपके मन में वही हो, यू आर फाइंडिंग डिवाइन सपोर्ट, आपके सब रुके काम आसानी से बन गए, आपको परिवार में सबका प्यार मिल रहा, सपोर्ट मिल रहा, जॉब पे सब अच्छे हैं, हर तरफ से आपका काम बन गया है, अपने लिए, बच्चे, परिवार, सबके लिए, कि उनके भी काम बन जाएं। सिर्फ आप ही नहीं, दुनिया में और भी लोग हैं, आपका भी काम बने, औरों का भी काम बने, कहते हुए 7 बार इसे लपेटिए। फिर इस दालचीनी के टुकड़े को आप क्या करेंगे, आपके लेडीज़, आपके पर्स में वो एरिया जहाँ पे कोई कॉइन ना हो, कचरा ना हो, क्रेडिट कार्ड्स ना हो, एक एम्प्टी, नहीं तो एक छोटा सा पाउच ले लीजिए आप, सफ़ेद रंग का या ऑरेंज रंग का, उसमें ये दालचीनी का टुकड़ा डाल के वो पाउच रख लीजिए पर्स में, नहीं तो उस साइड में पर्स में जिसमें और चीज़ें ना हो। और गाइस, आप इसको कैसे करें, अब आपके वॉलेट में इतनी जगह तो होगी नहीं कि आप एक पाउच भी रखें। बेस्ट ये कर सकते हैं कि ऑरेंज कलर का एक पेपर ले लीजिए या सफ़ेद रंग का कागज़ ले लीजिए, उसमें इस दालचीनी के टुकड़े को लपेट के अपने आप को वॉलेट में रखना पड़ेगा।
कब तक रखें? जब तक आप चाहते हैं कि आपके लाइफ की प्रॉब्लम्स दूर ही रहें। आम तौर पर इसे साल में आप एक बार भी अगर रख देते हैं तो आपका काम बनने लगता है। अब जब आपको लगे कि ख़राब हो गया है, काला पड़ गया है, निकाल के फेंक दीजिए। फिर आप महीने के किसी भी लास्ट सैटरडे को फिर इसी ढंग से बना के आप रखिए। लेकिन इम्पॉर्टेंट है, जब आप धागा लपेट रहे हो सिर्फ आप अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, ये भी कहें हे ईश्वर मेरे साथ साथ दुनिया में भी सबका काम बन जाए। That is when you open the two-way street of not only asking for yourself but also getting blessing for others. मुझे ज़रूर बताएं कि आज इस एपिसोड से आपने क्या नया सीखा। इसे शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे। टेक केयर।